अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स न्यू बुक बाब नंबर 10 थर्मल फिज़िक्स है। टॉपिक है हमारे पास मख्फी हरारत। मख्फी हरारत वो थर्मल एनर्जी है जो किसी मादे का टेम्परेचर तब्दील किए बगैर इसकी हालत तब्दील करने के लिए दरकार होती है। जी, अब यहाँ पे थर्मल एनर्जी का एक वर्ड यूज़ हुआ है और दूसरा मादे का वर्ड यूज़ हुआ है। थर्मल एनर्जी का दूसरा नाम हरारत ही है, यानी कि मख्फी हरारत वो थर्मल एनर्जी या वो हरारत है जो मादे का टेम्परेचर तब्दील नहीं करेगी लेकिन उसकी हालत को तब्दील कर देगी। क्लियर। अब मादा क्या है, फॉर एग्जांपल आपने बर्फ़ ले ली, बर्फ़ को बाहर धूप पे रख दिया या बाहर किसी भी बर्तन में रख दिया तो वो थोड़ी देर के बाद जो है ना वो पिघल कर पानी में तब्दील हो गई। तो क्या है, उसको किसने यानी कि बर्फ़ से पानी में किस में तब्दील किया है? हरारत ने तब्दील किया है। इसी हरारत को क्या नाम दिया जाता है? मख्फी हरारत का नाम दिया जाता है। क्लियर। अब है जी, ये थर्मल एनर्जी या ये हरारत पार्टिकल के दरमियान मौजूद उस बांड को तोड़ने या बनाने में इस्तेमाल होती है। यानी कि ये जो थर्मल एनर्जी है या ये जो हरारत है, ये पार्टिकल के दरमियान जो बांड है ना उसको तोड़ेगी या बनाएगी, लेकिन उसके मालिक्यूल की ना के मालिक्यूल की हरकत बढ़ाने में, यानी कि ये मालिक्यूल की हरकत को नहीं बढ़ाएगी। आगे है जी, पिघलाव की मख्फी हरारत, ये लॉन्ग के लिहाज से भी क्वेश्चन बनता है। पिघलाव की मख्फी हरारत वो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी का दूसरा नाम आपको पता है कि हरारत है, ठीक है। यानी कि पिघलाव की मख्फी हरारत वो थर्मल एनर्जी है जो 1 किलोग्राम ठोस मादे को इसके मेल्टिंग पॉइंट पर बगैर टेम्परेचर तब्दील किए माया में तब्दील करने के लिए दरकार होती है। अब इसको थोड़ा सा आप डायाग्राम से समझ लें कि ये मैंने ना एक बर्फ़ का टुकड़ा ले लिया और बर्फ़ का टुकड़ा कितना है? ये 1 किलोग्राम है। अब ये बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलेगा, यहाँ पर देख लें कि ये इतना बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा था, ये पिघल कर यहाँ पे स्मॉल हो गया और बाकी ये पानी बन गया है। इस डायग्राम में ये टोटल पानी में तब्दील हो गया है और ये क्या कर रहा है? हरारत को अब्ज़ॉर्ब्ड कर रहा है। हरारत जब इसके ऊपर पड़ेगी, हरारत को ये जब अब्ज़ॉर्ब करेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? पानी में चेंज हो जाएगा। अब पानी में चेंज होने के लिए ये जितनी हरारत जज़ब करेगा वो क्या होगी? इसकी पिघलाव की मख्फी हरारत होगी। क्लियर। अच्छा जी, जब कोई ठोस माया बनता है तो वो हरारत जज़ब करता है। देखें, यहाँ पर बर्फ़ ठोस है, जब ये माया में तब्दील होगा तो क्या करेगा? ये हरारत को जज़ब करेगा, लेकिन इस जज़ब करदा हरारत के बावजूद इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। यानी कि जब ये हरारत को जज़ब कर रहा है तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक इसके अंदर बर्फ़ मौजूद रहेगी। देखें, यहाँ पर ये सारी बर्फ़ थी, यहाँ पे आधी बर्फ़ है, आधा पानी है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ तक सेम रहेगा। कब तक सेम रहेगा? जब तक ये कंप्लीट मुकम्मल बर्फ़ जो है वो पानी में तब्दील नहीं हो जाती। यानी कि अगर पानी के अंदर छोटा सा टुकड़ा भी बर्फ़ का मौजूद है तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर वही रहेगा। अच्छा जी, ये हरारत ठोस पार्टिकल के दरमियान मजबूत बांड को तोड़ने में इस्तेमाल होती है। यानी कि जब ये बर्फ़ थी तो इसके पार्टिकल के दरमियान जो बांड थे ना वो मजबूत थे, उसको ये तोड़ती है। तोड़ने के बाद ये इसको माया में तब्दील करती है, पानी में तब्दील करती है, ताकि वो माया की तरह आज़ादाना हरकत कर सकें। जब तक पूरा ठोस मादा पिघल ना जाए टेम्परेचर मुस्तकिल रहता है। यहाँ पर वो कह रहा है कि ये बर्फ़ ठोस है, जब तक ये कंप्लीट मुकम्मल नहीं पिघलेगी टेम्परेचर वही रहेगा, टेम्परेचर मुस्तकिल रहेगा। अब पिघलाव की मख्फी हरारत का जो फार्मूला है वो है Q = mLF। Q थर्मल एनर्जी, यानी कि Q आपके पास क्या है? हरारत है। M वो जो आपने बर्फ़ का टुकड़ा लिया है उसका मैस है, ठीक है। और LF ये आपके पास पिघलाव की मख्फी हरारत है। LF क्या है? पिघलाव की मख्फी हरारत है। Q आपके पास जो है ना वो थर्मल एनर्जी है या हरारत है। M उस मादे का मैस है। अब यहाँ पर उसने एक मिसाल दी है। मिसाल क्या है? बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हरारत जज़ब करती है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बरकरार रहती है जब तक वो मुकम्मल तौर पर पानी में तब्दील ना हो जाए। यहाँ पे वही एग्जांपल आ गई कि ये आपने बर्फ़ ले ली, इसका टेम्परेचर जब 0 डिग्री होगा तो ये हरारत को जज़ब करेगी और ये उस टाइम तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा जब तक ये मुकम्मल बर्फ़ पिघल नहीं जाएगी, पिघल कर पानी में तब्दील नहीं होगी।
अच्छा जी, बर्फ़ के पिघलाव की मख्फी हरारत 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल पर केजी है। इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बनने के लिए 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल हरारत दरकार होती है। देखिए जी, आपने अगर ये बर्फ़ आपने ली है, कितनी ली है? 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम को मुकम्मल पानी बनने में ये कितनी हरारत इसको चाहिए? 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल हरारत चाहिए। क्लियर यहाँ तक? आगे ये इसका तजर्बा है। तजर्बे को समझने के से पहले आप जो है ना वो इस ग्राफ को देख लें जी। अब ग्राफ आपके पास क्या है कि एक साइड पे ये टाइम है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। अब यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे 5 मिनट, यहाँ पे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये टाइम मिनट में इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। क्लियर यहाँ तक? अब क्या है कि आपने जो बर्फ़ का टुकड़ा यहाँ पे लिया है, उसका जो टेम्परेचर है ना वो है -10 डिग्री। अब सबसे पहले ये टेम्परेचर -10 डिग्री से बढ़कर क्या होगा? 0 डिग्री तक जाएगा। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 5 मिनट लग गए, ये टेम्परेचर 0 डिग्री तक चला गया। अब 0 डिग्री तक ये बर्फ़ ही रहेगा। आगे यहाँ तक इसको यानी कि 0 डिग्री पे ये जो बर्फ़ है ये पिघलना स्टार्ट होगी। यानी कि ये इसके साथ पानी भी होगा और बर्फ़ भी होगी। यानी कि यहाँ पर देख लें, ये जो बर्फ़ ली है इसका टेम्परेचर -10 डिग्री था। ये जब तक -10 से 0 डिग्री तक जाएगा तो इसको 5 मिनट लग गए। आगे ये बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई। जब तक ये कंप्लीट बर्फ़ नहीं पिघलेगी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। यानी कि यहाँ पर ये देख लें कि इसको 25 मिनट, यानी कि ऐसे समझ लें कि ये 25 मिनट तक ये बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई। उसके बाद इसका टेम्परेचर जब मज़ीद ये मुकम्मल यहाँ तक 25 मिनट में ये क्या है? पानी में तब्दील होगी। पानी में तब्दील होने के बाद इसका टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू होगा और फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट 5 मिनट लग गए इसको 100 तक टेम्परेचर में जाने के लिए। अब यहाँ से आगे ये पानी 100 पे जैसे ही पहुँचेगा तो ये पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और जब तक कंप्लीट पानी बॉयल नहीं होगा तो इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? 100 डिग्री ही रहेगा। अब यहाँ पर देखें, ये पोर्शन जो है वो मैंने इसको नाम दे दिया ए का, इसको बी का, ये सी का, ये डी का और इसको नाम दे दिया ई का। अब ए से बी यानी कि ये -10 से जब 0 तक ये बढ़ेगा तो ये बर्फ़ ही रहेगी। अब जब बी से सी का ये जो पार्ट है, यहाँ पे बर्फ़ पिघलना शुरू होगी और एक टाइम में ये सारी बर्फ़ नहीं पिघलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आधी बर्फ़ पिघल गई, यानी कि ये मिक्सचर होगा बर्फ़ और पानी का, ये बर्फ़ और पानी का मिक्सचर होगा। यहाँ पे जाके ये सारी बर्फ़ पिघल गई, फिर ये 0 से लेके 100 तक ये पानी ही रहेगा। अब जैसे ही 100 पे टेम्परेचर इसका पहुँचेगा तो यहाँ तक ये पानी उबलना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक ये आपका ग्राफ जो है वो बन गया। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तजर्बा क्या है जी? इस तजर्बे में छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़ों को एक बीकर में रखा जाता है। क्या कर लेना है आपने? ये एक बीकर ले लिया, ये बर्तन है, ठीक है, बर्तन किसी बर्तन को ही बीकर का नाम दे दिया। इसके अंदर ये बर्फ़ के टुकड़े ले लिए और टेम्परेचर को मापने के लिए एक थर्मामीटर इसके अंदर आपने लटका देना है। थर्मामीटर क्या करेगा? टेम्परेचर को मेजर करेगा, हरारत को मेजर करेगा। अच्छा जी, हरारत बीकर को गर्म करती है। इसके नीचे आप इसको हीट खुद से दे दें या ये इन्वायरमेंट से भी इसके अंदर जो है ना वो हीट पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही तो आप यहाँ से इसको हीट कर दें, आग इसके नीचे जला दें। जैसे ही हरारत बीकर को गर्म करती है जिससे बर्फ़ पिघलती है, मिक्सचर 0 डिग्री पर ही रहता है जब तक पूरी बर्फ़ ना पिघल जाए। देखें पीछे ये बात बता दी है कि जब तक ये मुकम्मल बर्फ़ नहीं पिघलेगी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। आगे वो क्या कहता है? बर्फ़ के पूरा पिघलने में लगने वाला वक्त नोट करें। आपने ये वक्त नोट कर लेना है। मज़ीद हरारत देने से पानी का टेम्परेचर 0 से बढ़कर, जब देखें ये सारा
पानी बन गया, फिर अगर आप इसको मज़ीद हरारत देंगे, जब ये सारा पानी बन जाएगा तो फिर ये टेम्परेचर बढ़ेगा और कहाँ तक बढ़ेगा, 0 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस तब्दीली के लिए दरकार वक्त भी नोट कर लें, वक्त के मुकाबले में टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं और हासिल शुदा डाटा की मदद से बर्फ़ की पिघलाव की मख्फी हरारत मालूम करें। यहाँ तक जो है ये आपका टॉपिक कवर हो गया।